मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाहौर और फैसलाबाद में आटा तकसीम मराकज़ का दौरा। शहरियों से मुलाकात में हाल रुकावटों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म का आटे की मुफ्त फराहमी के निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार। फैसलाबाद में ख़वातीन का मुफ्त आटे की फराहमी पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत पंजाब के 9 शहरों में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। 3,67,38,758 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। कमिश्नर लाहौर की निगरानी में अब तक 55,69,996 मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी की मुलाकात। सऊदी अरब ईरान सफारती ताल्लुकात की बहाली खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदारत में हवाबाजी के शोबे से मुतालिक जायजा इजलास। मुल्क के 3 बड़े हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के मुआहदे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग। PIA की तंजीम नाम दरपेश कानूनी और मालियाती चैलेंजेस पर भी गौर। कौमी आइनी कन्वेंशन में शिरकत का मकसद आइन के साथ यकजहती का इजहार था। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए बाइस मसरत है। ये किसी मखसूस सियासी जमात या इदारे का तन्हा इस्तेहकाक नहीं। आइन की बालादस्ती सब पर वाज़ेह होनी चाहिए। मुल्क और कौम का मफाद इसी में है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा। मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। ये गुज़श्ता 4 साल की तरह स्याह दौर नहीं। 1 साल में कोई चैनल बंद हुआ, ना ही कोई प्रोग्राम। इत्तेहादी हुकूमत ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ पीका कानून के तहत मुकदमा नहीं बनाया। साबिक हुकूमत ने सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इख्तियार वज़ारत इंसानी हुकूक को दे दिया था। हमने ये इख्तियार वापस वज़ारत इत्तलात और नशरियात को दिलाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। मुख्तलिफ मनसूबों और तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। टैंकों की अपग्रेडेशन, बख्तरबंद गाड़ियों को मजीद महफूज बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और 155 mm तोपों की तैयारी का मुआयना किया। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दिफाई पैदावार और कौमी मईशत में कलीदी किरदार है। आर्मी चीफ सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। शुहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन अजीज की खातिर पाक सरजमीन के रखवालों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लांस नायक अस्कर अली ने 1 अप्रैल 2023 को पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों से जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। लांस नायक अस्कर अली शहीद एक बहादुर और निडर इंसान थे। शहादत खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। अहलिया लांस नायक अस्कर। भारतीय फजाइया का ग्रुप कैप्टन अपनी ही क़यादत के ब्लंडर की भेंट चढ़ गया। कोर्ट मार्शल रिपोर्ट में रासफाश। ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी को कोर्ट मार्शल और विंग कमांडर श्याम निथानी को सख्त सरजनिश की सजा सुना दी गई। भारतीय पायलटों ने घबराहट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था, जिसमें 6 एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान भारतीय M117 हेलीकॉप्टर गिराए जाने का दावा सच साबित हुआ। क्या स्कैंडल ज़दा भारतीय फौज पेशावराना फौज कहलाने के लायक है, जो मुसलसल अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकती रही है? भारतीय आवाम का सवाल। भारतीय सिख यात्रियों का जत्था खुसूसी बसों के जरिए आज ननकाना साहब से पंजा साहब हसन अब्दाल पहुंच रहा है। यात्री 14 अप्रैल को बैसाखी की मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। पाकिस्तान आने से कबल हमें डराया जाता है, लेकिन हम खुद पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा महफूज तस्वुर करते हैं। भारतीय सिख यात्री। रहीम यार खान के कच्चा के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी। डाकुओं के ठिकानों की नाकाबंदी, पुलिस फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए पेशकदमी।
3 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। ठिकाने मिस्मार, कमीनगाहे मिस्मार। मुजरिमों के मुकम्मल सफाई तक ऑपरेशन जारी रहेगा, पुलिस हुक्म। हैदर कर्रार, शेर खुदा, फातिह खैबर, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे। यौम शहादत अली के मौके पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। भारत में मिलिट्री स्टेशन की मेस में फायरिंग से 4 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया सुबह 4:35 पर भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में पेश आया। हलाक होने वालों की शिनाख्त ताहाल जाहिर नहीं की गई है। पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए गैर मुल्की सयाहों का गिलगित बल्तिस्तान का अनोखा सफर मुकम्मल। 48 स्केल्स पर मुश्तमिल फॉरेन सरमाई सयाहों की टीम ने देवसाई नेशनल पार्क से स्कर्दू तक फासला स्कीइंग के जरिए तय किया। 6 रुकनी टीम ने बेस कैंप चिलम से बरास्ता देवसाई की सफर का आगाज किया था और 9 दिन बाद स्कर्दू पहुंचे। स्केल्स का मकसद सरमाई सयाहत को फरोग देना है। हर साल ऐसी कोशिश जारी रखने का आज़म। खेलों की दुनिया से जुड़ी अशिया की रिकॉर्ड नीलामियों का सिलसिला जारी। अमेरिकन बास्केटबॉल NBA के स्टार खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के स्निकर शूज ने नीलामी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। माइकल जॉर्डन के जूते रिकॉर्ड 22 लाख अमेरिकी डॉलर्स में फरोख्त हुए। जॉर्डन ने ये जूते सन 1998 में NBA फाइनल्स की गेम 2 में पहने थे और मैच में 37 पॉइंट स्कोर किए। 25 साल पुराने जूते अभी तक बेहतर हालत में मौजूद। इन पर माइकल जॉर्डन के दस्तखत भी हैं। और वर्ल्ड सर्फ लीग का ऑस्ट्रेलियन स्टॉप विक्टोरिया में रिप क्रिल प्रोबेल्स बीच सर्फिंग। मेन सर्फिंग में ऑस्ट्रेलिया के ईथन एवनिंग टाइटल अपने नाम कर चुके। खवातीन सर्फिंग में ऑस्ट्रेलिया की टालर राइट फाते रहीं। मर्दों खवातीन सर्फिंग के फाइनल्स में ऑस्ट्रेलियन सर्फर्स मद्दे मुकाबिल हुए। एविंग ने रियान कॉलिनन जबकि टालर राइट ने मोली पकलम को मात दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद और लाहौर में मुफ्त आटे की तकसीम के मराकज़ के दौरे किए। वज़ीर आज़म ने कार्ड के जरिए आटे के थैले तकसीम करने के निज़ाम का जायजा लिया और मुस्तहिक़ीन में आटे के थैले तकसीम किए। तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। मुल्क भर में गरीब अवाम के लिए रमज़ान मुबारक में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आटे के थैले तकसीम करने के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद और लाहौर में मुफ्त आटे की तकसीम के मराकज़ के दौरे किए। उन्होंने शहरियों को मुफ्त आटे की बाआसानी फराहमी से मुतालिक इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। पहली मरतबा आई हो तो पहले आटा नहीं मिला। जी सर, तो पहले एक देंगे फिर नेक्स्ट दो देंगे। हाँ जी कार्ड वाले पे मुश्किल तो कोई नहीं। ये दे रहे हैं मादी दे रहे हैं। पर्ची काटी है। बुशरा बिजी कौन है? बाजी आपको बुशरा फैसलाबाद में 11 लाख से जायद अफराद को मुफ्त आटा दिया जा रहा है। वजीर आजम ने फैसलाबाद में आटे तकसीम मरकज का दौरा किया और कार्ड के जरिए आटे के थैले तकसीम करने के निजाम का जायजा लिया। वजीर आजम ने मुस्तहिकीन में खुद आटे के थैले तकसीम किए। मिलना है आपसे सर। जिंदगी तंदुरुस्ती बड़ी देर दी। बहुत मेहरबानी। रमजान पैकेज के तहत हर खानदान को 10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जा रहे हैं। मुफ्त आटा 25 शाबान से 25 रमजान तक फराहम किया जा रहा है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क की तारीख में पहली बार गरीब अवाम के लिए रमजान में मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। लाहौर में भी वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटे के तकसीम के मराकज़ का दौरा किया। वजीर आज़म को मुतल्लिका हुकाम की जानिब से लोगों में आटे की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म ने हुकाम को हिदायत की कि लोगों में आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए और इस हवाले से ज्यादा आसानियाँ पैदा की जाएं। लेकिन हमने कहा जो अंदर आगे सबको
और जो रह जाएंगे फिर हम 10 बजे के बाद तारीख जी सर 10 बजे के बाद अगर हमारे पास ज़्यादा रश हो ना फिर हम तारीख। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तकीन से मिले और उनसे आटे की फराहमी में हायल रुकावटों के बारे में दरियाफ्त किया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले आटा लेंगे एक थोड़ा 3 लेंगे तो आज फिर लेने आए मगर 3 ले गए। बड़ी अच्छी बात है, सच्ची बात की आपने। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद मुस्तहकीन में आटे के थैले भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त आटे की फराहमी के बारे में अवामी शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किए गए हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत 9 शहरों में मुफ्त आटे की तकसीम के आदाद शुमार जारी किए गए हैं। इंतजामिया के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब के 9 शहरों में अब तक 3,67,38,758 मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। इन शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, बहावलपुर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और साहिवाल शामिल हैं। लाहौर आटे की तकसीम में सबसे आगे है। कमिश्नर लाहौर अली रंधावा की निगरानी में अब तक 55,69,996 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर बहावलपुर में 48,59,825 और तीसरे नंबर पर मुल्तान में 48,50,571 थैले तकसीम हो चुके। डेरा गाजी खान में 48,48,637 और फैसलाबाद में 44,03,182 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। सरगोदा में 36,04,288 और गुजरावाला में 36,03,644 मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके। साहिवाल में 26,90,058 और रावलपिंडी में 23,08,559 आटे के मुफ्त थैले तकसीम हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सऊदी अरब ईरान सिफारती ताल्लुकात की बहाली खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने भी मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और उन्हें वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में बेहतरी को इलाकाई अमन के लिए खुशाइन करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की खिदमात को सराहते हुए उनकी आइंदा की ज़िम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में हवाबाजी के शोबे से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और मुतालिका हुक्काम इजलास में शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना ने हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहते हुए कहा कि PIA की तंजीम नौ के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इजलास में मुल्क के 3 बड़े हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग से मुतालिक मुआहदे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया गया। PIA की तंजीम नौ में दरपेश कानूनी और मालियाती चैलेंजेस पर भी गौर हुआ। और सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 76.5 अरब रुपए मालियत के 2 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी है, जबकि एक मंसूबा एक्निक को भेजने की सिफारिश की है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग पर 3 अरब 95 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन ओवरहेड ब्रिज की तामीर और 3 अरब रुपए की लागत से सिंध हेल्थ स्पोर्ट प्रोग्राम मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास ने 69 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों तक रसाई का मंसूबा भी एक्निक को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि कौमी आइनी कन्वेंशन में शिरकत का मकसद आइन के साथ यकजहती का इजहार करना था। आइन का बनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से है, जिसे मनाया जाना ज़रूरी है। शहरियों का बेहतरीन मफाद इसी में है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दावतनामा कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी। ये यकीन दहानी कराई गई थी कि सिर्फ आइन और उसके बनाने से मुतालिक बात की जाएगी। जो प्रोग्राम भेजा गया उसमें भी इसकी तस्दीक की गई थी। कन्वेंशन में सियासी बयानात के बाद वजाहत के लिए तकरीर की दरख्वास्त की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अदलिया के फ़र्द की हौसला अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए बायस से मुसर्रत है। ये किसी मखसूस सियासी जमात या इदारे का तनहा इस्तेकाक नहीं। आइन की बालादस्ती सब पर वाज़ेह होनी चाहिए।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ पीका कानून के तहत मुकदमा नहीं बनाया। गुज़श्ता हुकूमत ने सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इख्तियार वज़ारत इंसानी हुकूक को दे दिया था। मौजूदा हुकूमत ने काबीना और पार्लियामेंट की मंजूरी से ये इख्तियार वापस वज़ारत इत्तलात और नशरियात को दिलाया है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इत्तलात और नशरियात के बारे में सेनेट की कामा कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कही। चेयरमैन फैसल जावेद की सदारत में होने वाले इस इजलास में आज़ादी सहाफ़त समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। ये गुज़श्ता 4 साल की तरह से आदौर नहीं। 1 साल में कोई चैनल बंद हुआ, ना ही कोई प्रोग्राम, किसी के नाक की हड्डी तोड़ी गई, ना पसलियाँ। मरियम औरंगज़ेब ने सवाल उठाया कि नवाज शरीफ पर पाबंदी किसने लगाई थी? इरफान सिद्दीकी को आधी रात को किसने गिरफ्तार किया था? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मैं खुद साबिका हुकूमत के इंतकामी कार्रवाइयों का सबूत हूँ। मई शकील रहमान और दीगर मीडिया पर्सनस को भी बुलाकर पूछा जाए कि गुज़श्ता 4 साल में क्या हुआ। रेडियो पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में इदारे के प्राइवेट बिजनेस का अमल सिर्फ कागज़ों में था। हमने रेडियो बिजनेस प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान को ज़मीन की फ़रोख्त या प्राइवेट शोबे को देने की कोई इजाज़त नहीं दी गई। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ताहिर हसन ने बताया कि इदारे के मुलाजमीन की बेवाओं को पेंशन की अदायगी के लिए रकम का बंदोबस्त हो गया है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कमेटी को बताया कि मीडिया की एडिटोरियल जजमेंट पर हमारा इख्तियार नहीं। पैमरा किसी भी सियासी जमात के सरबराह की तकरीर दिखाने के लिए चैनल्स को नहीं कह सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को HIT में जारी मुख्तलिफ मनसूबों और तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का दौरा किया। उन्होंने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में मुख्तलिफ दिफाई मसनूआत की तैयारियों, टैंकों की अपग्रेडेशन, बख्तरबंद गाड़ियों को मजीद महफूज बनाने के लिए किए जाने वाले इकदाम और 155 mm दहाने की तोपों के बैरल की तैयारियों का मुआयना किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला इल्मी मईशत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज़ है। इस मरकज़ का मकसद दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी हासिल करना और कौमी बरामदात में खातिर खा किरदार अदा करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला बन्नू के इलाके नवारा में कार्रवाई की है। ISPR के जारी एलामिये में ये कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। एलामिये के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। मकामी लोगों ने पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन को सराहा है और इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है। और वतन अजीज़ को जब भी लहू की ज़रूरत पड़ी, पाक सरजमीन के रखवालों ने हर ख़तरे के खिलाफ आगे बढ़कर अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन्हीं बहादुर सबूतों में से एक लांस नायक असगर अली भी हैं, जो 1 अप्रैल को दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले FC बलोचिस्तान के लांस नायक असगर अली 1 अप्रैल को पाक ईरान सरहद पर दहशत गर्दों का जवां मर्दी और दलेरी के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए। शहीद ने सोगवारान में बीवी और 5 बेटे छोड़े। शहीद की अहलिया को शोहर के जाने का गम तो है, लेकिन साथ ही शहादत का रुतबा मिलने पर फख्र भी महसूस करती हैं। शहीद असगर अली की हमशीरा भी अपने भाई के साथ गुजरी यादों को याद करती हैं। उधर यहीं रहीम यार खान के कच्चा के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों की नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि पुलिस फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए पेशकदमी जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 डाकू हलाक जबकि 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाकुओं के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। मुजरिमों के मुकम्मल सफाये तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत से खुसूसी मजालिस अज़ा मुनक़िद की जा रही हैं, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका पर तफसीली रोशनी डाली जा रही है। मसाजिद और इमाम बारगाहों में खुसूसी तक़रीब का अहतमाम किया गया है। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर लाहौर में हवेली मुबारक शाह से मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जो चौक नवाब साहिब महल्ला शिया से गुजरते हुए अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कश्मीरी बाजार सुनहरी मस्जिद पहुंचेगा, जहां 1 से 2 बजे के दरमियान नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्ते से गुजरते हुए करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शरीक अज़ादारों की जानिब से मातम और नोहा खानी की जा रही है।
यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़्यादा अफसरान और सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर है। जुलूस की रूट्स पर छतों पर खुसूसी स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जुलूस के शुरका के लिए 8 मकामात पर पार्किंग मुख्तस की गई है। जुलूस के रूट्स पर आरसी तौर पर अस्पताल भी कायम किए गए हैं। रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ वासा और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार फराइज की अदायगी के लिए हाई अलर्ट हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी, सेंट्रल पुलिस ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल रूम से मुसलसल जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। यौम अली के मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि तयशुदा प्लान पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने पुलिस अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत जारी की और जुलूसों से मजालिस की कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग के अहकाम जारी किए। यौम शहादत हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो आज मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्तान शहर में आज 12 जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह काशाना हैदर शाह बोहड़वाला से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों अजीज़ होटल बामनजी चौक से होता हुआ लाल कुर्ती कैंट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। यौम अली का दूसरा मरकजी मातमी जुलूस दोपहर 1 बजे मोहल्ला नासिराबाद झक से बरामद होगा। ये जुलूस अपने रवायती रास्तों अंदरून बाजार, वली मोहम्मद मस्जिद, हुसैन आगाही बाजार से होता हुआ घंटा घर पहुंचेगा। जुलूस के शुरका घंटा घर चौक पर इफ्तार और नमाज मगरिबैन अदा करेंगे। जुलूस रात गए इमाम बारगाह आस्ताना लाल शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी के फुल प्रूफ और 1800 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और आज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मुल्क भर की तरह 21 रमज़ान पर शहादत हज़रत अली अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर यौम अली मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पेशावर शहर में सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए 1500 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पेशावर शहर में दाखिल होने वाले तमाम मशकूक अफराद की निगरानी के अलावा जुलूस और मजालिस के रूट्स पर BDO चेकिंग के साथ ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। DI खान, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, कुर्रम और हंगू और पाराचनान में भी शहादत खलीफा चहारम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस बरामद हो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत आज बल्दिस्तान भर में भी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बल्दिस्तान के चारों अजला स्कर्दू, गांछे, शेगर और खरमिंग में सिलसिले में मजालिस अज़ा मुनक्किद हुई और जुलूस बरामद हुए। स्कर्दू में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लसोपी सक़मीदान से रात 11 बजे बरामद हुआ। मातमी जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक थे। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ कत्लगाह शरीफ पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। और भारतीय फ़ज़ाइया का ग्रुप कैप्टन अपनी ही क़यादत के बलंडर की भीड़ चढ़ गया। पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान भारतीय M117 हेलीकॉप्टर गिराए जाने का दावा सच साबित हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी की कोर्ट मार्शल रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। भारतीय अवाम ने अपनी फौज की पेशेवराना सलाहियत पर सवाल उठा दिए। ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी और विंग कमांडर श्याम निथानी ने पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान घबराहट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था, जिसके नतीजे में भारतीय एयरफोर्स के 6 एहलकार समेत 7 अफराद हलाक हो गए थे। घबराहट और परेशानी के आलम में दिए गए अहकाम से भारतीय फ़ज़ाइया को 133 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसी वक्त भारतीय बलंडर का भांडा फोड़ दिया था, जिसे भारत ने मुस्तरद करते हुए इसे मनगढ़ंत और झूठ करार दिया था। बदहवासी में मिसाइल यूनिट को अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराने पर ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी के कोर्ट मार्शल और विंग कमांडर श्याम निथानी को सजा ने पाकिस्तानी दावे की तस्दीक कर दी है। भारत ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की हजीमत को छुपाने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र का एजाज भी दिया था। आयरोस के स्कैंडल्स ने भारतीय अफवाज की साख और इज्जत खाक में मिला दी। भारतीय अवाम भी सवाल करने लगे हैं, कहते हैं कि भारतीय फौज मुसलसल अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। क्या स्कैंडल ज़दा भारतीय फौज एक पेशावराना फौज कहलाने के मुस्तहिक है? भारतीय रियासत पंजाब में मिलिट्री स्टेशन के मेस में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या सुबह 4:35 पर भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में पेश आया है। भारतीय फौज के जनूब मगरबी कमांड ने वाक़े से मुतालिक जारी बयान में कहा है कि फायरिंग के बाद मिलिट्री स्टेशन को घेरे में लेकर हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। भटिंडा पुलिस का कहना है कि यह दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है।
اور دنیا بھر میں مقیم سکھ خالستان کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ خالستان تحریک کی بڑھتی مقبولیت سے خوفزدہ بھارتی حکومت پنجاب میں خالستان کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے۔ تفصیل بتائیں گے عبداللہ شاد اپنی اس رپورٹ میں۔ روز بروز زور پکڑتی خالستان تحریک نے بھارتی حکمرانوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ محض بھارتی پنجاب ہی نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا سمیت دنیا کے نمایاں ممالک میں سکھوں کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور سکھوں کے لیے علیحدہ مملکت کے قیام کے مطالبے کی گونج چہار سو ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں مودی اور موہن بھاگوت سرے عام اکھنڈ بھارت اور رام راجیہ کے قیام کی بات کر سکتے ہیں تو سکھ مذہب کی بنیاد پر علیحدہ ملک کا مطالبہ کیوں نہ کریں؟ دوسری جانب بھارتی سیکیورٹی فورسز ابھی تک خالستان تحریک کے سربراہ امرت پال سنگھ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہیں اور یہ بات مودی اور بھگوانت مان سرکار کو مزید بدحواس کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں تاحال ہزاروں کی تعداد میں بھارتی فوجی تعینات ہیں جو گھروں پر حملے کر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ اس بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فی الفور بلاک کیا جا رہا ہے۔ خالستان تحریک کی بڑھتی مقبولیت سے خوفزدہ بھارت بیرونی دنیا سے خالستانی مظاہروں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن فسطائی مودی سرکار اپنے اس ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس کی سماعت۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خان کا بیان عدالت میں قلم بند کر لیا گیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے عمران منصب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمران منصب، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، عمران خان اور بشرا بی بی کے جو نکاح خان ہیں مفتی محمد سعید خان، انہوں نے آج عدالت میں جو ہے سول جج نصر اللہ کی عدالت میں اپنا بیان قلم بند کروا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کی عمر 62 سال ہے اور وہ ایک مدرسے میں پرنسپل ہیں۔ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے ان سے کال پر رابطہ کیا اور وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ عمران خان سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اور ان کی کور کمیٹی کے ممبر تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے مجھ سے کہا کہ میرا نکاح بشرا بی بی سے پڑھوا دیں، جس پر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح پڑھوانے کے لیے ان کو لاہور لے کر جانا ہے اور اس کے لیے ان کو پھر لاہور میں ڈیفینس کی کوٹھی میں لے جایا گیا۔ اور اس وقت نکاح کے وقت جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون نے بشرا بی بی کی بہن خود کو ظاہر کیا، اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا بشرا بی بی کا نکاح شرعی طور پر ہو سکتا ہے، تو ان کا یہ بتانا تھا کہ بشرا بی بی کے نکاح کی تمام شرائط مکمل ہیں، جس پر خاتون نے بتایا کہ یہ نکاح جو ہے بالکل پڑھوایا جا سکتا ہے۔ اور پھر مفتی سعید نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ 1 جنوری 2018 کو خاتون کی یقین دہانی کرانے پر عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھوا دیا گیا، اور نکاح کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی اسلام آباد میں ساتھ بھی رہنے لگے، جس پر ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ اس کے بعد اچانک فروری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے پھر رابطہ کیا اور درخواست کی کہ بشرا بی بی سے نکاح دوبارہ پڑھوانا ہے، اور جس پر میں نے جب پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی کی عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ نومبر 2017 میں بشرا بی بی کو طلاق ہوئی تھی، اور عمران خان نے مجھے بتایا کہ بشرا بی بی سے نکاح کرنے پر ایک پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور عمران خان کا یہ بھی بتانا تھا کہ پہلا نکاح غیر شرعی تھا، جس پر مفتی سعید نے اپنے بیان میں بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے سب جانتے ہوئے نکاح اور شادی کی تقریب منعقد کی، اور یہ رمضان المبارک کا 4تھا دن تھا، اور تراویح کے بعد جو درخواست گزار تھے سوارث محمد حنیف وہ ان کے پاس آئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے دوستانہ تعلقات ہے۔ آج مفتی سعید نے اپنا بیان عدالت میں جمع کرا دیا ہے۔ اس معاملے کی جو سماعت ہے وہ باقاعدہ سماعت 29 اپریل کو ہوگی ڈسٹرکٹ کورٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں۔ جی ٹھیک ہے، اس معاملے کی باقاعدہ سماعت 29 اپریل کو ہوگی۔ بہت شکریہ عمران منصب آپ کا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ KMS کے مطابق قابض فورسز نے ضلع بارہمولہ کے علاقوں سوپور اور پٹن میں محاصرہ تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران ایک خاتون سمیت 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ سوپور قصبے کے علاقے مہاراج پورہ کے مکینوں نے قابض حکومت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سوپور پولیس اسٹیشن کے سامنے سینکڑوں مرد و خواتین جمع ہوئے اور سوپور بانڈی پورہ روڈ کو کئی گھنٹوں تک بند رکھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے G20 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ سری نگر میں ہونے والے مجوزہ اجلاس کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ مودی حکومت نے اس کی آڑ میں علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے بیانیے کو آگے بڑھانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک اجلاس میں گروپ 20 ممالک کی توجہ علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیوں، قتل و
غارت اور گرفتاریوں کی طرف مبذول کرائی۔ شرکا نے کہا کہ بھارت کی وحشیانہ کارروائیاں عالمی فورم کو اجلاس کے بائیکاٹ کی کافی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں گروپ 20 اجلاس کا انعقاد کر کے متنازع علاقے میں 5 اگست 2019 کے اپنے غیر قانونی اقدامات کو قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے چینی وزیر خارجہ کے نام ایک خط میں امید ظاہر کی ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مضبوط حامی ہونے کے ناطے چین سری نگر میں ہونے والے گروپ 20 اجلاس کا بائیکاٹ کرے تاکہ تنازع کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے حوالے سے اس کے عزم کو تقویت مل سکے۔ عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں افغانستان سے، جس کے صوبے پروان میں طالبان سے جھڑپ کے دوران مخالف تنظیم NRF کے اہم کمانڈر اکمل امیری 7 ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ ترجمان افغان وزارت دفاع عنایت اللہ خورزمی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ پیر کے روز 313 سینٹرل کور نے صوبہ پروان کے ضلع سالانگ میں باغیوں کے ایک ٹھکانے پر کارروائی کی، جس میں کمانڈر اکمل امیری سمیت 8 باغی مارے گئے۔ NRF کے سربراہ احمد مسعود نے ایک بیان میں کمانڈر اکمل امیری اور بصیر احمد اندرابی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ میانمار کی فوجی حکومت نے ایک گاؤں پر فضائیہ حملے کی تصدیق کی ہے۔ حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ میانمار کی فوجی حکومت جنتا کے ترجمان زوامن تون کا کہنا ہے کہ حملے میں پازیگی گاؤں میں باغی گروپ کی ایک تقریب کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر عام شہری تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور برطانیہ میں ڈاکٹرز تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر 4 روزہ ہڑتال پر چلے گئے۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے اراکین بھی احتجاجی ہڑتال میں شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہڑتال سے قومی صحت کے نظام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ 2.5 لاکھ سے زائد مریضوں کے اپائنٹمنٹس اور آپریشنز منسوخ ہونے کا امکان ہے۔ BMA نے اعلان کیا ہے کہ جان کو خطرہ ہونے کی صورت میں ڈاکٹرز خدمات فراہم کریں گے۔ ہڑتال کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی نسبت تنخواہیں انتہائی کم ہیں۔ برطانیہ کے وزیر صحت سٹیو بارکلے نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے تنخواہوں میں 35% اضافے کا مطالبہ کیا ہے، جو موجودہ صورتحال میں موزوں نہیں۔ رخ کریں گے کچھ اہم دیگر قومی خبروں کا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی نااہلی کے بعد سینئر وزیر خواجہ فاروق احمد وزیر اعظم ہوں گے، جو نئے قائد ایوان یا سپریم کورٹ سے سردار تنویر الیاس کی نااہلی کی سزا ختم ہونے تک وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے آزاد کشمیر کی عبوری ایکٹ 1974 کے آرٹیکل 1/17 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے خواجہ فاروق احمد کی تقرری کے سمری چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو بھجوا دی ہے۔ خواجہ فاروق احمد آزاد کشمیر کابینہ کے سینئر وزیر ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی کی اہم وزارت کا قلمدان بھی رکھتے ہیں۔ خواجہ فاروق احمد مظفر آباد کے حلقہ LA-29 مظفر آباد 3 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نااہلی کیس میں سردار تنویر الیاس کے وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی پٹیشن ناقص قرار دے دی۔ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل کی ابتدائی سماعت میں مسترد کرتے ہوئے دوبارہ نئی اپیل دائر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سردار تنویر الیاس کے وکلاء کی جانب سے دائر اپیل میں ان کو وزیر اعظم لکھا گیا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی رو سے اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں بغاوت کی دفعات کے تحت درج مقدمے کے اخراج کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ عدالت نے اگلی سماعت پر مقدمے کے مدعی مجسٹریٹ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا نوٹس جاری کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک FIR پر کارروائی روکنے کی عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ عمران خان کے خلاف تھانہ رمنا میں اعلیٰ عسکری قیادت کے خلاف فرضہ سرائی اور بغاوت پر اکسانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے کیسز میں پیش ہونے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم قانونی نکات پر وکلاء سے معاملت طلب کر لی ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں اپنے خلاف مقدمات کی سماعت ایک ہی مقام پر کیے جانے اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر ایک قانونی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کرمنل ٹرائل کو ویڈیو لنک کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ضابطہ فوجداری کے تحت ٹرائل کے کس مرحلے پر ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے اور کس مرحلے پر ملزم کا ذاتی طور پر پیش ہونا ضروری ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم اس کیس میں اہم سوالات پر معاونت کے لیے عدالتی معاونین مقرر کرنا چاہیں گے تاکہ مستقبل کے لیے یہ معاملہ طے پا سکے۔ کیس کی مزید سماعت 18 اپریل کو ہوگی۔
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक के सरबराहान ममलकत को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ की तफसील फराहम करने के केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मोहलत तलब करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। जस्टिस मियां गुल ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि तोशाखाना का रिकॉर्ड पहले ही पब्लिक हो चुका है, क्या आप वही मांग रहे हैं? जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ वो 2002 से लेकर 2023 तक का है। हमने 1947 लेकर अब तक के तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने की दरख्वास्त की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें तोशाखाना रिकॉर्ड से मुतालिक मजीद मालूमात लेने का वक्त दरकार होगा। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के 7 मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को तहलील कर दिया है। इनमें MIT में पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, खैबर टीचिंग हस्पताल, लेडी रीडिंग हस्पताल के अलावा काजी हुसैन अहमद हस्पताल नौशहरा, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अयूब टीचिंग हस्पताल एबटाबाद और खलीफा गुल नवाज टीचिंग हस्पताल बन्नू शामिल हैं। इस ज़िम्न में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन MTIs के अपने बोर्ड्स के क़याम तक पेशावर इंस्टीट्यूशंस ऑफ कार्डियोलॉजी, स्वाबी मेडिकल कॉम्प्लेक्स और मुफ्ती महमूद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, डेरा इस्माइल खान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दीगर MTIs के रोज़मर्रा अमूर की निगरानी के मजाज हैं। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से महकमा सेहत बल्तिस्तान के लिए एम्बुलेंस गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, अद्वियात और दीगर तिब्बी आलात स्कर्दू में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के सैयद मेहदी शाह के हवाले किए गए। इनमें से 2 एम्बुलेंस, 10 मोटरसाइकिल, 1 गाड़ी और ऑपरेशन थिएटर और डेंटल के सामान के साथ बड़ी तादाद में अद्वियात शामिल हैं। इस मौके पर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह ने कहा कि आलमी इदारे सेहत के गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतों की फराहमी काबिल तहसीन है। आलमी इदारे सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे डॉक्टर पलीथा माही पाला ने कहा कि हमने माजी में भी महकमा सेहत बल्तिस्तान में दीगर तिब्बी आलात की फराहमी का सिलसिला जारी रखा। महकमा खुराक पंजाब जिला उकाड़ा से गंदम खरीदारी मुहिम का आज से आगाज कर रहा है, जिसके दौरान जिला भर से 1,34,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। इस मकसद के लिए बनाए गए 15 खरीदारी मराकज से काश्तकारों को पहले आओ पहले पाव की बुनियाद पर बारदाने की फराहमी जारी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ। महकमा खुराक जिला उकाड़ा ने बाकायदा गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कर दिया है, जिस दौरान जिला भर से 1,34,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी, जबकि गंदम की कटाई का अमल तेजी से जारी है। गंदम की कटाई फसल पूरी तरह पकने पर करें, गिरी हुई फसल में कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल से ग्रेज करें और फसल की कटाई दरांती से करें। कटाई के बाद भरियां कदरे छोटी बांधें। कंबाइन हार्वेस्टर से बर्दाश्त की सूरत में वीट स्ट्रा चापर की मदद से तूड़ी बनाएं। महकमा खुराक ने इस साल गंदम का सरकारी रेट 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर किया है। उकाड़ा से गंदम की नई फसल की सरकारी खरीदारी के लिए जिला भर में 15 खरीदारी सेंटर बनाए गए हैं, जहां से पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर बारदाने की फराहमी जारी है। बैंक च पैसे जमा करा के आए कनक वास्ते, बारदाने वास्ते, ते बारदाना मिल गया 5 से थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं आई। पैसे जमा करवा के ते फूड वाले दफ्तर च आया से इत्थे ते थोड़े उन्होंने मैंने दे दिते ने, कोई दिक्कत नहीं, किसी अंबर की परेशानी नहीं पाई जाती। गंदम की खरीदारी के लिए 50 किलोग्राम वाले 1,000 बैग की फराहमी के लिए सेंटर इंचार्ज और 2,000 बैग की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से इजाजत लेना होगी। महकमा खुराक पंजाब की जारी करदा हदायत के मुताबिक जाती इस्तेमाल के लिए 25 मन गंदम स्टोर की जा सकती है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जायद गंदम बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। पंजाब हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पाकपतन के मॉडल बाजार में 6 सहूलत स्टॉल्स कायम कर दिए हैं। इन सहूलत स्टॉल्स में शहरियों को मार्केट से सस्ती अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब हैं। अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट। मॉडल बाजार पाकपतन में कायम किए गए सहूलत स्टॉल से शहरी ताज़ा और मयारी अशिया ज़रूरिया आम मार्केट से सस्ती खरीद रहे हैं और वो अवाम दोस्त हुकूमत के इस इक़दाम से बहुत खुश भी हैं। सार्फिन के लिए चीनी की कीमत में 5 रुपए, घी 60 रुपए, चावल 90 रुपए, दालें 10 रुपए और खजूर की कीमत में 100 रुपए कमी की गई है। मॉडल बाजार में यहाँ बाजार से रेट मिल रहा है, सौदा मेयार भी अच्छा है और बाहर से जो चीज़ें मिल रही हैं उसे यहाँ पे मॉडल बाजार में बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल रही है। इधर मॉडल बाजार में इधर करियाने की दुकान पे सामान बहुत बाजार से राहत मिल रहा है। मॉडल बाजार पाकपतन में सब्जी, फ्रूट और चिकन के सहूलत स्टॉल्स भी कायम किए गए हैं, जहाँ पे बाजार से 25% रहते सार्फिन को चीज़ें मुयस्सर हैं। सस्ते सहूलत स्टॉल से शहरियों की माशी मुश्किलात में कमी वाक़या होगी। सहूलत स्टॉल्स ईद तक जारी रहेंगे। महंगाई के इस दौर में रमजानुल मुबारक के दौरान
عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی اس کاوش سے شہری جہاں خوش دکھائی دیتے ہیں، وہیں ان کی یہ تمنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ سلسلہ عید کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ عباس علی عارفی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان سویٹ ہوم میں یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں اراکین پارلیمنٹ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ یاسر حسین کی رپورٹ۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق رکن قومی اسمبلی ندیم افضل چند کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ، وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی، اراکین پارلیمنٹ، صحافیوں اور دوسری اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے پاکستان سویٹ ہوم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مخیر حضرات کو دل کھول کر ادارے کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں کے ہمراہ افطاری کرتے ہوئے۔ میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو افورڈ کر سکتے ہیں کچھ وہ کر سکتے آئیں، ایسے ہیلپ کریں، ہم ان کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے اپنی بیٹی اور بیٹوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ آپ ان کو اسمبلیوں میں بھی دیکھیں گے، ان کو پاکستان کی افواج میں بھی دیکھیں گے، بیوروکریسی میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ بہت قابل لوگ ہیں، بچے ہیں۔ ندیم افضل چند اور سربراہ پاکستان سویٹ ہوم زمرد خان کا کہنا تھا کہ سویٹ ہوم کے ان بچوں کو ہماری ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنا اور اپنی خوشیاں ان بچوں کے ساتھ گزارنا ہمارا فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے اداروں کو ہماری ڈیوٹی ہے، ایسے اداروں کو ساتھ چلنا، اپنا ان کو ٹائم دینا اور ان کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ اس کی امداد کرنا، خود بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ سویٹ ہوم میں سمجھتا ہوں زبورت خان صاحب نے ہمیں موقع دیا، آپ دیکھیں سارے سیاستدان سارے ان بچوں کے ساتھ انہوں نے آ کے افطاری کی، تو یہ بہت اچھا موقع تھا۔ میری گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنی سطح پہ بڑے لیوش قسم کے افطار ڈنر کرتے ہیں، وہ اگر پاکستان سویٹ ہوم میں ان فرشتوں اور پریوں کے ساتھ مل کر افطار ڈنر کریں تو پھر جو حقیقی افطاری ہے اس کا مزہ ان کو آئے گا۔ پاکستان سویٹ ہوم نہ صرف یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کر رہا ہے بلکہ بہترین تعلیم و تربیت فراہم کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے وزیر اعلیٰ پیکج کے تحت راشن کی تقسیم جاری ہے۔ تفصیل بتائیں گے وقار احمد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان رمضان پیکج کے تحت 1 لاکھ مستحق خاندانوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ راشن پیکس تیاری کا ذمہ پی ڈی ایم اے جبکہ ڈسٹرکٹ سطح پر حقدار تک پہنچانا ڈپٹی کمشنر کا فرض ہوگا۔ 10,000 بیگز پہنچا چکے ہیں ڈسٹرکٹس تک، باقی جو ہے کام تیزی سے ہم لوگ کا جاری ہے، یہاں پیکنگ بھی ہو رہی ہے، سامان بھیجا بھی جا رہا ہے، کراچی سے سامان آ بھی رہا ہے، تو ساری چیزیں اپنے اس میں ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہر ضلع کے 500 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں فتح مکہ اور اسلام میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو وہ فتح نصیب ہوئی جس سے انسانی تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں محمد صدف کی رپورٹ۔ 20 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے آغاز میں قاری محمد عبد الرحمن نے فتح مکہ کے تناظر میں سورہ فتح کی آیات مبارکہ تلاوت کی، جبکہ احمد رضا قادری نے قصیدہ بردہ شریف پیش کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی اور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے نور علم سیگمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فتح مکہ انسانی تاریخ میں عام معافی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، جس نے زمین کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہذیب کو فتح کیا، دلوں کو فتح کیا، لوگوں کو فتح کیا، علاقے کو یا علاقے کے وسائل کو فتح نہیں کیا۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کبھی طاقت، قوت، اختیار اور اتھارٹی دے تو پھر محبت صحیح اس کا دامن دراز کرنا چاہیے۔ خطاط واصل شاہد نے بھی دن کی مناسبت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت اور احترام کے ساتھ تحریر کیا۔ ہادیہ ہاشمی نے بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ حافظ فیصل، حسیب ارشاد اعظم چشتی اور آمنہ سلطانی سمیت دوسرے نعت خوانوں نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ ڈاکٹر عظمت مجید نے وائٹامن ڈی کے بارے میں اظہار خیال کیا، جبکہ رب زدنی علما سیگمنٹ میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد اور گورنمنٹ فریدیہ کالج پاک پتن کے طالب علموں نے حصہ لیا۔ 20 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مکہ کی شاندار کامیابی سے نوازا۔ اسی کامیابی کا جشن اور سرشاری کی ٹرانسمیشن پر غالب رہی۔ ہما صدف،
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, रावलपिंडी की मशहूर करतारपुरा फूड स्ट्रीट लजीज खानों में अपनी मिसाल आप है। इस फूड स्ट्रीट में सहरी के लिए क्या कुछ मिलता है, बताएंगे आपको समीउल्लाह। ये रश है करतारपुरा फूड स्ट्रीट का, जहां जुड़वा शहर में बसने वाले खानों के शौकीन अफराद सहरी के लिए आए हुए हैं। लाहौर के मशहूर चने हो या कराची की मशहूर निहारी, यहां आने वाले सभी जायकों का लुत्फ उठाते हैं। ये सब चीजें यहाँ बहुत फेमस है, जो मजबूर करती हैं कि बार बार आया जाए यहाँ पे। यहाँ की फेमस जो है वो निहारी है, पाए हैं, जो छोटे पाए होते हैं वो हैं, और चने, सब कुछ फेमस है। जो कि पहले भी सुना हुआ था कि ये वाकई में जो है ना सबसे मशहूर यहीं पे रावलपिंडी में बन्नी के नाश्ते। लाहौर के खाने वैसे बड़े मशहूर हैं, उसके बाद आके अगर किसी जगह के खानों ने टक्कर दी है तो वो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पिंडी में जो है ना वो हमें इस जगह पे एक टक्कर की फूड स्ट्रीट मिली है। भाई बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह से, और बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं, सहरी का इंजॉय भी हो रहा है, और हम लस्सी भी पी रहे हैं माशाल्लाह से, नाश्ता भी करके आए हैं और बहुत मजा आया यार। रबड़ी दूध, ठंडी लस्सी और खोए वाली कुल्फी भी सहरी में आने वाले लोगों की तवाज़े के लिए मौजूद है। माह रमजान में आवाम की बड़ी तादाद खुसूसन फैमिली सहरी के लिए न सिर्फ अनवाए इस्ताम के खाने घरों में बनाते हैं, बल्कि सहरी के लिए फूड स्ट्रीट्स का भी रुख करते हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन अब्दुर्रहमान अल मारूफ IA रहमान को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। उसका मकसूद की रिपोर्ट। इब्ने अब्दुर्रहमान अल मारूफ IA रहमान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत आवाज़ के तौर पर जाने जाते थे। उनकी तमाम उम्र पिसे हुए तबके की महरूमियों के अजाले और अमन की कोशिशों से इबारत है। वो हम सब लोगों के लिए मशले राह थे, और जिस तरह से हर जिंदगी के हर शोबे पे उनकी गिरफ्त गहरी और मुकम्मल थी। ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनकी नज़र जो थी गहरी भी थी, और वो आपको उन चीज़ों का एहसास दिलाती थी जो आपके बिल्कुल ख्याल में भी नहीं थे। IA रहमान 1930 में भारत के शहर हरियाणा में पैदा हुए। IA रहमान ने सहाफ़त के करियर का आगाज एक अखबार में बतौर रिपोर्टर किया। वो तकरीबन 65 बरस तक सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहे। उन्होंने सहाफ़त के प्लेटफॉर्म से मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। के पीछे हमारे ऐसी शख्सियात कोई नज़र नहीं आती जिनके हम पीछे लगे और जिनको फॉलो करें, तो इस लिहाज से माई ट्रिब्यूट टू रहमान साहब कैन नॉट बी कंप्लीट बिकॉज इट इज इन्फिनिट। IA रहमान ने इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए अवामी हकूक की जिद्दोजहद की, और वो तकरीबन 2 दहाइयों तक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर रहे। 2017 तक HRCP के सेक्रेटरी जनरल भी रहे। IA रहमान सहाफत के अलंबरदार थे और उन्होंने इंसानी हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। IA रहमान की खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। उसका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम, खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लसबेला की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी में भी 41, रहीमयार खान, खानपुर और खैरपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रमजान उल मुबारक पहली पंजाब स्पोर्ट्स सीरीज 2023 लाहौर डिवीजन ने जीत ली है। लाहौर डिवीजन सीरीज में 590 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रहा।
फैसला बाद डिवीजन ने 550 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। गुजरांवाला डिवीजन 105 पॉइंट लेकर तीसरी पोजीशन पर रहा। बहावलपुर डिवीजन ने 45, रावलपिंडी और मुल्तान डिवीजन ने 30-30 पॉइंट्स लिए। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने कहा कि निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का दिया हुआ टास्क कामयाबी से मुकम्मल किया है। वहाब रियाज ने कहा कि स्पोर्ट्स सीरीज में खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी पर हॉकी के 20 खिलाड़ियों को 1 साल के लिए माहाना वजीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच जुमे को लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरल मिचेल ने ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड क्लास टीम करार दिया है। लाहौर पहुंचने के बाद डेरल मिचेल ने कहा कि न्यूजीलैंड में नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं जो पहले इन कंडीशंस में नहीं खेले, जबकि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है। उन्होंने कहा कि यह सीरीज हमारे लिए चैलेंज है, कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज के रावलपिंडी और कराची में होने वाले मैचेस के टिकटों की फरोख्त जारी है। शायकीन क्रिकेट टिकट पीसीबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 5 मैचेस की T20 सीरीज के आखिरी 2 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 20 और 24 अप्रैल को खेले जाएंगे। इन 2 T20 मैचेस की टिकटों की कीमत 500 से 1000 रुपए तक रखी गई है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 27 और 29 अप्रैल को होने वाले 2 वनडे मुकाबलों में टिकटों की कीमत कम से कम 300 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए है। शायकीन के लिए कराची में टिकटों की कीमत 250 से 1000 रुपए के दरमियान मुकर्रर की गई है। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक 4 रोजा मैच, 5 वनडे मैचेस और एक T20 मैच खेला जाएगा। मैचेस 30 अप्रैल से 17 मई तक खेले जाएंगे। अंडर 19 तरबियती कैंप 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। क्रिकेटर्स खेल के तमाम शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच खेला गया जिसमें अंडर 19 ग्रीन्स ने अंडर 19 टीम वाइट्स को 4 विकेटों से हराया। पाकिस्तान अंडर 19 वाइट्स पहले रोज 207 रन बनाकर आउट हुई थी। वाइट्स की जानिब से आजान अवैस ने 47 रन, शाहजेब खान ने 35 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे रोज अंडर 19 ग्रीन्स ने मुकर्ररा टारगेट 32 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। अंडर 19 ग्रीन्स की जानिब से उबैद शाहिद ने 50, इरफात मिनहास ने 46, कप्तान साद बेग ने 45 और शामिल हुसैन ने 31 रन की इनिंग्स खेली। अंडर 19 वाइट्स के कप्तान अली असफन ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने वाले गैर मुल्की सयाहों का गिलगित बल्तिस्तान का अनोखा सफर मुकम्मल हो गया। अतालवी स्कीयर्स पर मुश्तमिल फॉरेन सरमाई सयाहों की टीम ने देओसाई नेशनल पार्क से स्कर्दू तक का फासला स्कीइंग के जरिए तय किया। 6 रुकनी टीम ने बेस कैंप चिलम से बरास्ता देओसाई स्की सफर का आगाज किया था और 9 दिन बाद स्कर्दू पहुंचे। स्कीयर्स का मकसद सरमाई सयाहत को फरोग देना है। हर साल ऐसी कोशिश जारी रखने का आज़म किया। ऑफ रोडिंग क्लब पाकिस्तान की जानिब से 4 सदा की तारीख में पहली मर्तबा रिवर क्रॉस जीप रैली का इनेकाद किया गया। शायकीन की बड़ी तादाद जीप रैली से लुत्फानंदोज हुई। तफसील जानते हैं अदनान अली शाह से। चारसद्दा में दरियाए स्वात पर 2 किलोमीटर ट्रैक पर मुनक़िद होने वाली रिवर क्रॉसिंग जीप रैली में जर्मनी, कनाडा, चाइना, सऊदी अरब और पाकिस्तान से 50 के करीब रेसर्स ने अपने सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुंतजिमीन के मुताबिक इवेंट का मकसद इलाके का कुदरती हुस्न दुनिया को दिखाना और साफ इमेज उजागर करना है। ये जितने फॉरेनर्स आए हैं, ये आउट ऑफ सिटीज लोग आए हैं, तो ये ऑलरेडी एक मैसेज जा चुका है। रेसर्स के मुताबिक ट्रैक मुश्किल होने के बावजूद इवेंट काफी दिलचस्प और लुत्फानंदोज रहा। हुकूमती सरपरस्ती में इस किस्म की इवेंट्स का इनेकाद खुसूसन इलाके के नौजवानों के लिए काफी मुफीद साबित होंगे। ये पहली बार हो रहा है और आलीशान हो रहा है, अवाम बहुत आए हैं। जीप रैली को देखने के लिए ट्रैक के दोनों जानिब काफी लोग मौजूद थे। स्वाद से ताल्लुक रखने वाले रेसर्स डॉक्टर समी ने 2 मिनट से कम वक्त में फासला तय करके टाइटल अपने नाम कर लिया। मैंने बहुत एंजॉय किया जी। ये पेशावर में चारसद्दा में पहली दफा हुआ है और इसमें अवेयरनेस आ रही है हमें 4x4 चलाने की, जो आने वाले मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के लिए और साथियों के लिए ये एक पॉजिटिव एक्टिविटीज है। मुंतजिमीन का कहना
کہنا ہے کہ اس قسم کی ریلیز آئندہ سال بھی منعقد کیے جائیں گے، جس کا مقصد دنیا کو امن و امان، محبت و بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ عدنان علی شاہ، PTV نیوز، چارسدہ۔ AFC ویمنز اولمپک 2024 کوالیفائنگ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے تاجکستان کو ہرا دیا۔ ویمنز اولمپک کوالیفائنگ کے آخری میچ میں پاکستان نے میزبان تاجکستان کو 1 گول سے شکست دی۔ میچ کا فیصلہ کن گول زمینہ ملک نے کیا۔ کوالیفائر ایونٹ میں پاکستان کی یہ پہلی کامیابی ہے۔ جیت کے باوجود مسلسل 2 ناکامیوں کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کوالیفائر کے اگلے راؤنڈ سے پہلے ہی باہر ہو چکی تھی۔ گروپ ای میں پاکستان ایک کامیابی کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہا، جبکہ فلپائن اور ہانگ کانگ نے اگلے راؤنڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔ تاجکستان کو گروپ کے 3 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔